तो आगे बढ़ते हैं, राजेश बंसल सर के पास चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले कल का बाजार हम लोगों ने देखा यहाँ पे, और कल जिस तरह से एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी में वॉल्टिलिटी वो सब चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूर रहा सर कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम करती हुई दिखी बाज़ारों में यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हैं अभी कल के जो पूरा बाजार है उसके हिसाब से? नहीं, कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं हुई बाजारों में। जी। अगर आप नोटिस करें तो रेंज में रहे, बाजार ने नीचे के लेवल प्रोटेक्ट किए। सबसे अच्छी बात बाजार के लिए यही रही कि उसने बाजार ने नीचे के लेवल प्रोटेक्ट किए पूरी तरह से। और बाजार एक फिर द्वारा कल के प्रीवियस डे हाई के ऊपर लगातार 2 दिन से बंद देने में कामयाब रहा। जिस हिसाब से फ्राइडे को सेल ऑफ आया था उस हिसाब को देखते हुए बाजार में रिकवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मंडे को भी फ्राइडे के हाई के ऊपर बाजार बंद हुआ, सॉरी ट्यूसडे को भी, और कल भी बाजार बंद ऊपर हुआ प्रीवियस डे हाई के ऊपर। तो 2 दिन लगातार, तो दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश स्ट्रेंथ। बट मोमेंटम इज मिसिंग, क्योंकि जो हाई बन रहा है प्रीवियस डे हाई के ऊपर वो कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्योंकि 25,800 का एक ओवर हैंगिंग रेजिस्टेंस है बाजार, और उसके बाद 26,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बाजार इनसे पार नहीं पा रहा, क्योंकि अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही जितनी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था यहाँ पर रिजल्ट्स के यहाँ पर। तो अगर आप टॉप से, अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि टॉप लाइन ग्रोथ देखें यहाँ पर, तो सर वो काफ़ी अच्छी रही है, डबल डिजिट की रही है यहाँ पे। ठीक है, वो बात ठीक है कि भाई डबल डिजिट में अगर आप निफ्टी 50 के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी हैं उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया यहाँ पे। तो अभी आपके हिसाब से अभी भी जो है नंबर्स जो है वो ठीक ठाक नहीं रहे Q3 के उस हिसाब से? नहीं नहीं, स्मॉल कैप से 20% प्लस की रिटर्न ग्रोथ दी, पर जो उसकी वैल्यूएशन चल रही है वो अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से हाई प्रीमियम पे चल रही है। उस प्रीमियम को जस्टिफिकेशन के लिए उनकी अर्निंग में ग्रोथ और ज्यादा होनी चाहिए, उतनी नहीं आ रही है। अगर अर्निंग में ग्रोथ उतनी नहीं आएगी और हम वैल्यूएशन ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा सा उनको चैलेंज रहेगा आगे चलने में। और क्योंकि रिटेल का ज्यादातर पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप ही होता है, तो इनमें उन्हें दिक्कत ज्यादा हो रही है। लार्ज कैप में फिर भी स्टेबिलिटी दिखाई देनी शुरू हो गई है, कम से कम अर्निंग्स अंडर डबल डिजिट आनी शुरू हो गई है और स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। और लार्ज कैप की वैल्यूएशन भी अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ ही आ गई है, तो वहां ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पर अभी मिड एंड स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ी ओवर स्ट्रेस्ड है और अर्निंग्स उनको कैचअप करनी चाहिए, उतनी ग्रोथ आनी चाहिए जितनी हम वैल्यूएशन दे रहे हैं। या तो थोड़ा टाइम और पास हो, 1-2 क्वार्टर और निकले, या कुछ करेक्शन आए या ग्रोथ बेटर आए, तो फिर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। मार्केट में मोमेंटम जब भी बनता है जब मिड एंड स्मॉल कैप भागते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप तो म्यूचुअल फंड्स को भी बारीकी से कवर करते हैं, कुछ मैं दिग्गजों को देख रहा था, सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि भाई मौका है अब इस समय, ये जो है ये राइट मौका है, क्योंकि जो है स्थिति नंबर्स जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर होते जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे अभी का सिनेरियो दिख रहा है, और जिस तरीके से जेवी होती जाएंगी, क्योंकि अब डील हो गई बहुत सारी कंपनियों की, विदेशों में जेवीज भी होती हुई देखने को मिलेंगी। तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतर हो सकते हैं आने वाले साल। ये मौका है एक्यूमुलेट करने का, तो आपको लगता है ये राइट टाइम रहेगा? बिल्कुल, हर फॉल पे अकोमोलेशन का मौका है बाजार में, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स की अर्निंग सरप्राइज करेंगी, मैं भी मानता हूं। पर क्या इस 26,000 पे फिर ले? नहीं। जैसे अभी लास्ट फ्राइडे को एक आपको अच्छा मौका मिला था, मंडे को गैप डाउन ओपनिंग मिला था, ऐसी ही फॉल में ऐसे फॉल अभी आते रहेंगे। क्योंकि बाजार को अभी चलने के लिए ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है कि आज ही दौड़ के लेना है 26,000 पे। हर करेक्शन पे आप ऐड करते जाएं और अपने पोर्टफोलियो को बनाते जाएं, आने वाला समय बेहतर होगा। क्योंकि अर्निंग में चेंज आ गया है। मैंने पहले 2 बात की थी, पहले कई क्वार्टरों से अर्निंग आती नहीं थी, अब अर्निंग आ रही है। जैसे आपने भी कहा, अच्छी भी आ रही है, मिड एंड स्मॉल कैप में डबल डिजिट से ऊपर आ रही है। पर क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, तो और अर्निंग की ग्रोथ चाहिए थी, उतनी नहीं आ रही है। आ रही है तो आने वाला समय हो सकता है अगले क्वार्टर में और बेटर आ जाए, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसको मीट आउट करे, तो फिर ये सब चल पड़ेंगे। तो इसलिए हर गिरावट पे इनको ऐड करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, आज की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? आज जैसे अभी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है, शायद गैप अप ओपनिंग बाजार करने वाला है। तो गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो मैं इसमें शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि 25,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ये सिर्फ मॉर्निंग के लिए वैलिड है, पहले मैं आपको बता दूं। और एक हम कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं। वैसे अभी हम बाजार पे बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए, पर आज फिर भी एक इंट्राडे के लिए ट्रेड है ये खाली।
25,800 पे अगर निफ्टी मिलती है स्पॉट, तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं। 830 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा स्टॉप लॉस है। टारगेट 25,700 और 25,680 के हो सकते हैं। अगर वहां बाजार मिलता है 25,640 से 680 के बीच में मिलता है तो बाई करें। 25,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे बाजार फिर एक मॉर्निंग की हाई को तोड़ना चाहिए और एक नया हाई 25,830, 840, 865 तक भी दे सकता है। इससे ठीक ज्यादा आज में स्ट्रेंथ नहीं लगती है। ठीक है सर, तो ये लेवल्स सर ने बता दिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर हमारे। नमस्कार।